दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला, लेक्चर केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इनके ऊपर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से उसे फिलअप कर दीजिए और अपने लेक्चरर बनने का जो ख्वाब है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा मौका आपके सामने है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है वो ये केवल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ही कैंडिडेट्स को फॉलो, लेकिन जो अदर स्टेट्स के लोग भरते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो है, जिसे बोलते हैं हम लोग कि आरक्षण जिसे बोलते हैं ना, कि हम लोगों को स्टेट, अदर स्टेट्स का भी इसमें एनरोलमेंट रहेगा, लेकिन उनको पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर रखा जाएगा। तो इसलिए, लेकिन अगर आप लेक्चर बनना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सभी की तैयारी में लगे हुए, तो मेरा चैनल ये पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि पीजीटी का कोई भी मटेरियल नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको पीजीटी का रिटन मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं। लगभग 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। तो जो लोग ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी इंटरेस्टेड है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्प्ले पर आता रहेगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप इस जो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला है, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें फॉर्म भरा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है, तो फिर जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, वो टॉपिक आपको मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं। एक तो क्वांटम नंबर आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन मिलना तय है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन आना तय है। और फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ है, तो ये पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इनमें जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन एक्सेप्शंस को आप स्टडी कर लीजिएगा, यानी कि यहां पर आपको एक्सेप्शंस की स्टडी करनी पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर एक्सेप्शन आप पढ़ लेते हैं, जैसे कि बोरॉन की एनेशन एंथैल्पी कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, नाइट्रोजन की एनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, इस तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उनको पढ़िएगा। और इसमें जो दो चीजें और इंपॉर्टेंट है वो पाउली और हुन्स के रूल के एप्लीकेशंस, ये रूल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। तो एक तो आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल के ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं कराता रहता हूं, अपनी जो पीडीएफ है उसमें कराता रहता हूं, अपने जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं उसमें कराता रहता हूं क्वेश्चंस, तो इनको जरा विशेष तौर से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे चले आइए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोगों को करना क्या है, वो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो आपका एनर्जी का जो वेरिएशन होता है, कलर ये क्यों शो करते हैं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड, तो इसमें जो चार्ज स्पेक्ट्रा है, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ भी चुका है इंक्लूडिंग चार्ज स्पेक्ट्रा पे, तो चार्ज स्पेक्ट्रा आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर चार्ज स्पेक्ट्रा आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फाइनल हो जाता है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आना तय है। और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर ऐसा क्वेश्चन संभव हो सकता है जो कि नंबर ऑफ मोल्स एजीसीएल के कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वो, और आईपीएसी नॉमेनक्लेचर इसमें देख लीजिएगा। एक आईपीएसी नाम आ सकता है, कहीं पर भी एक आईपीएसी नाम मिल सकता है आपको। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर का जो थ्योरीज है, बैंड थ्योरीज ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों के ऊपर जो बैंड थ्योरी दे रखी है उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, इन पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये मेरी अप्रोच है कि आप इन चीजों को अगर ध्यान देंगे तो आपके नंबर, आपका सिलेक्शन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, यानी आप इन चीजों को विशेष तौर से पढ़िएगा, ये मेरा कहना है। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप लोग चलते हैं तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड्स
वाई द एक्टिनोइड्स आर विच लैंथेनोइड इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इस कैटेगरी के क्वेश्चन और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है भैया यहां से तो क्वेश्चन यार मान ही लो कि आ जाएगा, तो ऐसी चीजें क्यों छोड़ के जाना, पढ़ के ही जाना चाहिए। तो जब मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर मेरी बात पे विश्वास, यानी कि मेरे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ये इंडिकेशन दे रहा हूं कि आप इन चीजों को पढ़ें जरूर, छोड़ें बिल्कुल नहीं। जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं इनको आप ध्यान से देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री में से क्या आने के चांस है, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए भाई, यहां पर आप न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स आना है, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, न्यूमेरिकल्स आना है, बिल्कुल पक्का है, तो आप इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और उसके बाद फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, इस पे डिफरेंस में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और इमल्सन कोलाइड्स, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनिन मूवमेंट है, कोगुलेशन है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को भी आप फोकस करिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कोलाइडल में है वो जीटा पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि जीटा पोटेंशियल आप जरूर पढ़िएगा। डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर किसे कहते हैं, उस पे बेस क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है आपको, टिंडल इफेक्ट जरूर पढ़ना है आपको। और कोलाइडल में ही आपको ध्यान रखना है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पढ़ेंगे आप लोग तो फिर भैया जरूर ध्यान रखना कि हाउ द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसे डेवलप होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपकी अपनी तैयारी बनती रहे और साथ में आप मेरे चैनल पे पढ़ते रहें। आपकी तैयारी पीजीटी के लिए बेस्ट चैनल है, अभी तक लोगों ने सेलेक्ट किया है इसको, तो आप लोग अगर इसे चूज करते हैं और इस पे अपनी तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस, जितने टॉपिक में बोल रहा हूं, लगातार प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर क्वेश्चंस ये सब मिलते रहेंगे। तो राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें मौका आप बिल्कुल ना गवाइएगा। सॉल्यूशंस में अगर चले आते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म जितने भी हैं, जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, इसको पढ़िएगा। आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को जरूर ध्यान में रखिएगा और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल और राउल्ट्स लॉ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं राउल्ट्स लॉ बोले दे रहा हूं और आपको यहां पर एग्जाम्पल भी ध्यान रखने, कौन सा एग्जाम्पल आइडियल का, कौन नॉन आइडियल का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी के ऊपर फैक्टर्स का ध्यान रखना है। यहां पर जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका सिलेक्शन तय है। यानी कि अब आपको मैं यहां पर बता देता हूं फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, और जीरोथ लॉ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आने की संभावना, ये भी बोले दे रहा हूं। और गिब्स फ्री एनर्जी यहां लिख दे रहा हूं, आना है, बिल्कुल आना है, 100% आना है, तो यहां पर इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। एंथैल्पी और एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल्स, तो ये पूरा टॉपिक ही हालांकि न्यूमेरिकल बेस रहता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, कंसेप्चुअल टॉपिक, यानी कि यहां पर न्यूमेरिकल्स का बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इस चैप्टर में, तो आप यहां पर न्यूमेरिकल पे फोकस जरूर करिएगा। एल्केन, एल्कीन और डाइन और हेलो एल्केन में आपको बता देना चाहूंगा, आरएस कन्फिगरेशन को जरूर पढ़िएगा, आप आरएस कन्फिगरेशन को जरूर पढ़िएगा, इसे छोड़ना नहीं है आपको। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन तक की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने अपने चैनल पर कराई हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को बेस जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेम रिएक्शंस हैं, यहां पर नेम रिएक्शंस, उनके रिएजेंट क्या हो सकते हैं, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर आप लोग नेम रिएक्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। और नेम रिएक्शंस के बाद उनके साथ में रिएजेंट कहां कौन सा यूज होता है, कब कितना टेम्परेचर यूज होता है, इस चीज को आप फोकस करेंगे। और साथ में तीसरा टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म में भी कौन सा इंटरमीडिएट यूज हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूर पढ़ेंगे आप लोग। बेंजीन में चले जाइए तो बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव है, एरोमेटिसिटी पे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहां पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for this examination and this benzene, from the benzene you will get the question। बेंजीन में क्या होता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द बेंजीन, ये तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ कि बेंजीन की प्रिपरेशन किसी कंपाउंड से करवा सकते हैं, वहां पर रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्ट्रक्चर आप बेंजीन पे आइए तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जरा ध्यान रखिएगा। कोई भी रेजोनेटिंग आपको बना करके पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बायोमोलिक्यूल पे चले आइए तो बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें म्यूटा रोटेशन है, म्यूटा रोटेशन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये पढ़ लीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स में ही स्ट्रक्चर की डिटेल, ग्लूकोज किससे रिएक्शन करता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, विटामिन का केमिकल नेम क्या है। न्यूक्लिक एसिड में चले जाइएगा तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग होती है ये ध्यान रखना, कितने टाइप्स का होता है वो ध्यान रखना, कितने टाइप में कौन से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आरएनए डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और एंजाइम में एंजाइम कैटालिसिस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, एंजाइम कैटालिसिस पे ध्यान दीजिएगा। और साथ में मैं आपको इंडिकेट किया दे रहा हूं कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम चाहिए, इस बात पे जरूर फोकस करके जाना, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कार्बोहाइड्रेट में एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है, हाउ इट डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज, उससे कैसे डिफरेंट रहता है। ये सब चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन इन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड नाउ कम टू द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और एक वेस्पर थ्योरी, ये दोनों थ्योरी पे क्वेश्चन तय है। इन क्वेश्चंस को करना है आपको बहुत हिम्मत जुटा के। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई, समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। तो वेस्पर थ्योरी पे बॉन्ड एंगल ध्यान रखना पड़ेगा, शेप ध्यान रखनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में खास बात यह है कि कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसी में आप LCAO लकाव भी पढ़ लीजिएगा, LCAO लकाव को भी पढ़ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पढ़ करके जाइएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप चले जाते हैं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ये इस जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर क्या इफेक्ट डाल देते हैं। और कोई भी कंपाउंड टेट्राहेड्रल है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी कंपाउंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जॉन टेलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आना तय है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप आराम से देख लीजिएगा। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर ज्यादा फोकस करिए और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल देते हैं NiCO का होल 4 इज टेट्राहेड्रल व्हाइल NiCN का होल 4 2 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर। ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है, कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना ज्यादा है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड में चले जाइए तो कोऑर्डिनेशन बिहेवियर ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा फोकस करिएगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने का चांस बनेगा। और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनते हैं, उनके बिहेवियर क्या होते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं। तो इन चीजों को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मान के चलिए आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। केमिकल डायनेमिक्स में आइएगा, हमने आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की यूनिट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यूनिट ध्यान रखना, फार्मूला बेस क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाई 75% घट गया, 25% घट गया तो क्या बनेगा, इस तरीके की चीजें ध्यान रखिएगा। और कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट्स थ्योरी पर भी आप फोकस करिएगा। इन थ्योरीज के मेन स्टेटमेंट भी ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले आइए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको गैल्वेनिक सेल्स पे फोकस करना है। गैल्वेनिक सेल में नर्स्ट इक्वेशन को ध्यान रखना है और नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डिवाई हकेलॉन सागर थ्योरी पर बहुत फोकस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के बेस में कौन किसका ट्रांसपोर्ट नंबर एक वर्ड होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर, उसको भाई साहब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। और फ्यूल सेल पर भी इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूं, तो ध्यान रखना, ये चीजें जरूर पढ़ करके जाइएगा। यानी कि पढ़ना तो आपको सभी, भाई कंपटीशन है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें जरूर आती ही हैं, लगभग उन पे क्वेश्चन तय हो जाता है। तो इन चीजों को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हेस लॉ पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एंट्रोपी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें यहां पर से मैं निकाल करके लाया हूं आपके सामने। बहुत सिलेक्टेड मटेरियल देता हूं, बहुत शॉर्ट मटेरियल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने GIC में देखा होगा, आपने PGT के एग्जामिनेशंस में देखा होगा, आपने मेरे प्रैक्टिस पेपर्स
देखे होंगे, ये सभी आप जरूर इस बात का गवाह होंगे कि आपको जो बताया जाता है वो वाकई में इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर हैं। आप ऑनलाइन केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीजीटी का अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल पाएगा तो यही मिल पाएगा, और यहां पर अगर आप बने रहेंगे तो आपको तैयारी की भरसक कोशिश की जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो। कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में आइए तो ब्यूटेन का जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्यूटेन का आइसोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इजेड नॉमेनक्लेचर पर भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। ये चीजें, दो चीजें अगर आप यहां पर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बचेगा नहीं, होना डेफिनेट होना है। नेम रिएक्शंस मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही बता रखी हैं, यहां पर एल्डोल, कैनिजारो, परकिन, यहां पर मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, इसे मत छोड़ना अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ध्यान रखना। ये सब चीजें मैं इसलिए लगातार बोल रहा हूं कि भैया आपका सिलेक्शन हमारी विजय होगी। हेलो, नाइट्रो और अमीनो एरिन्स, डाइएजोनियम सॉल्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इनमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्या होगा कि एक तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा भाई, किसी का बेसिक नेचर है, कोई कम बेसिक हो, कोई ज्यादा बेसिक है ना, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन रिएक्शन ध्यान रखना, इसकी रिडक्शन रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रिडक्शन 3 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, और पॉलीमर्स और ड्रग्स पे चले आइए। पॉलीमराइजेशन में सिंथेटिक पॉलीमर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, एंटासिड्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल भी आप पढ़ लीजिएगा, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक में एक एक एग्जांपल, और एंटीबायोटिक्स में नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर फोकस करना है आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए लगातार बता रहा हूं कि अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी विजय जरूर होगी। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, एक एक टॉपिक देखिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा, पीजीटी की वीडियोस देखिएगा, उसके बाद पेपर में से मिलाइएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, 101% हेल्प आपको मिलेगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लिथियम पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैग्नीशियम के तो RMgX भाई साहब ये है ही इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे आप बोलते हैं, है ना। इसके अंदर आप एक ये चीजें, दो चीजों पे अगर डिटेल पढ़ लेंगे और इनके कंपाउंड थोड़ा बहुत याद रख लेंगे तो मान के चाहिए, इन दो को जरा फोकस ज्यादा करिएगा। सुपर हैवी एलिमेंट्स में चले जाइए तो सुपर हैवी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है और पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, बस दो चीजों पे फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा इसमें हैवी नहीं। और काइनेटिक्स और कैटालिसिस में चले जाइए तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और एसिड बेस कैटालाइस, ये कैटालिसिस मैंने एंजाइम कैटालिसिस पहले भी इंपॉर्टेंट पीछे भी बता दिया है, इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरिस लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, पढ़ाते भी होंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पर मैं फोकस कर रहा हूं, उन पे ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स पे चले जाए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है, थर्ड लॉ आपको पढ़ना है, थर्ड लॉ और जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ना है। इसमें दो ही चीजें रखी हैं, SN1 SN2 SNI और E1 E2, ये दोनों रिएक्शन जो है, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं है। जहां सब इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, शर्मा नहीं रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर सब इंपॉर्टेंट, अरे जो है इंपॉर्टेंट तो वो है। अब यहां पर फिनोल्स पे चले, ईथर पे आइए, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसे सभी क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में करा रखे हैं उन पे आप फोकस करिएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स पे भी आपको ध्यान रखना है। इससे माइकल रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो माइकल रिएक्शन पर आप फोकस करके इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स पे भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी रिएक्शंस अगर ना याद कर पाए कोई बात नहीं। पेरीसाइक्लिक कंपाउंड पे चले आइए, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिग्मा ट्रॉपिक पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं और मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ाया भी हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। उसके बाद एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखिए IR UV और NMR ये मैंने सब पढ़ाई हैं, इनका एलिमेंट्री आइडिया ही चाहिए, डिटेल नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। चैनल पर जाके खंगाल लेना, खोज लेना, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट का मतलब शॉर्ट नोट सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें अगर आप तैयार करते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की उस कड़ी पर शामिल हो जाएंगे जहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लोग कम बताते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको इनमें से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट बताए हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी चाहिए तो जरूर पढ़िएगा। आपके लिए अगर इसमें कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मेरा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस का जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। मोबाइल नंबर है 947370
8711। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस में शामिल होना है, तैयारी अपनी करनी है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़िए और उसके साथ साथ अपनी तैयारी और अपने सिलेक्शन को अंजाम जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को दूसरे साथियों को भी प्रमोट करते रहिए, जिससे कि सभी की तैयारी होती रहे, सभी सिलेक्शन की तरफ अग्रसर रहे। आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं, अपने पीजीटी बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये टॉपिक्स जरूर पढ़ लेने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।